बच्चों, हमने चैप्टर 2 के फर्स्ट पार्ट में मुझे मैं कौन बनाता है के बारे में पढ़ा था। आज हम चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट लेंगे, स्वयं का विकास एवं विशेषताएं। शिशु स्वयं की भावना के साथ पैदा नहीं होता। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसमें स्वयं की भावना का निर्माण एवं विकास होता जाता है। अब स्वयं को समझना के इस भाग में जीवन के विभिन्न चक्र जैसे कि शैशवकाल, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था के दौरान स्वयं के विकास और विशेषताओं को हम समझेंगे। अब सबसे पहले हम लेते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था किसी के भी जीवन की 0 to 2 वर्ष की अवस्था को माना जाता है और इस अवस्था में स्वयं की अवधारणा के बारे में हम समझेंगे। जन्म के समय शिशु की स्वयं की पहचान 0 होती है, 0 होती है। धीरे धीरे बच्चा माँ के स्पर्श को पहचानने लगता है। जीवन के पहले वर्ष में बच्चे जीव और निर्जीव चीज़ों में अंतर नहीं कर सकते, ना ही उनमें स्वयं का प्रत्यय विकसित होता है। 1.5 वर्ष की आयु के बाद उनका ये स्वयं का प्रत्यय या स्वयं की कंसेप्ट विकसित होनी शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर हम बच्चे के गाल पर लाल लिपस्टिक लगा दें और उसे शीशे के सामने खड़े कर दें, अगर बच्चे के अंदर स्वयं की जानकारी है तो वो शीशे में देखकर अपनी गाल पर लगा हुआ लाल धब्बा टच करेगा, छुएगा। और अगर उसे स्वयं के बारे में जानकारी नहीं है तो वह शीशे में अपने प्रतिबिंब को छुएगा या उसे कोई अन्य बच्चा समझकर उसके साथ खेलेगा। 2 वर्ष का होते होते बच्चा अपने आप को पहचानने लगता है, जैसे कहता है मेरी माँ, मेरा खिलौना, मैं खाना खा रहा हूँ। अब दूसरी अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था, जो 2 to 7 इयर्स के बीच की अवस्था को माना जाता है। 3 वर्ष के बच्चे का भाषा विकास हो जाता है, जिससे हम बातचीत करके उनके बारे में समझ को जान सकते हैं। वह अपनी क्षमताओं को और विशिष्टताओं को समझने लगता है। जैसे कि वे कहते हैं मैं बहादुर बच्चा हूँ, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। उसे अपने बारे में वही जानकारी होती है जो उसे सामने दिखाई देती है या फिर जो वह कर सकता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रायः बच्चे अपने बारे में अधिक अनुमान लगाते हैं, चाहे उसे छोटी चीज़ों से डर लगता हो, लेकिन वो ये कहता है कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। बाल्यावस्था में बच्चे अपने विभिन्न गुणों को नहीं समझ पाते। अगर बच्चे से पूछें तुम्हें अपने बारे में क्या अच्छा लगता है, तो वो कहेगा मैं शैतानी नहीं करता, मैं किसी से लड़ाई नहीं करता। ये सब बातें उसके मुंह से आपको सुनने को मिलेंगे। अब थर्ड आती है अवस्था उत्तर बाल्यावस्था। इस अवस्था में स्वयं के विकास को हम समझेंगे। ये 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों की अवस्था मानी जाती है। इस उम्र में बच्चों की समझ अधिक हो जाती है और वह अपने आप को, स्वयं को दूसरों की तुलना में समझ पाते हैं। अब बच्चा अपने बारे में अपनी शारीरिक विशेषताओं की अपेक्षा अपनी आंतरिक विशेषताओं द्वारा अपने आप को बताता है। जैसे मुझे गणित के विषय में रुचि है, मुझे अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता है। बच्चा अपना विवरण अपने सामाजिक समूह व अपनी अलग पहचान द्वारा देता है। जैसे वे कहेगा मैं क्लास का मॉनिटर हूँ, मैं वॉलीबॉल टीम का कैप्टन हूँ। बच्चा अपनी तुलना दूसरे बच्चों से कर सकते हैं और स्वयं को उनसे अलग या डिफरेंट मानने लगते हैं। जैसे कि मैं क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। अपना वास्तविक विवरण देते हैं क्योंकि उन्हें हर चीज़ को दूसरे के नज़रिए से देखना
भी आ जाता है। जैसे मैं मेहमानों के सामने शैतानी नहीं करता। उत्तर बाल्यावस्था में अपने वास्तविक स्वयं और एक आदर्श स्वयं में अंतर करने लगते हैं बच्चे। जैसे वे जानते हैं कि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेज पर, किशोर अवस्था में स्वयं का विकास। किशोर अवस्था है 11 से 19 वर्ष तक। इसमें किशोर अवस्था में जीवन की वो अवस्था है जिसमें एक किशोर की पहचान बदलती रहती है। ये वृद्धि स्फुरन की भी स्टेज है, क्योंकि एकदम रैपिड ग्रोथ शुरू हो जाती है बच्चों में, किशोरों में। यह अवस्था किशोरों के महत्वपूर्ण है क्योंकि वह कई आधारों पर अपनी पहचान बनाते हैं। इस समय वे स्वयं के विकास पर अधिक केंद्रित होते हैं। स्वयं की पहचान बनाने में और स्वयं को समझने के लिए हर समय चिंतित रहते हैं। अपनी पहचान बनाने में तीव्र शारीरिक परिवर्तन और सामाजिक भागों का प्रभाव भी पड़ता है। अब हम किशोर अवस्था में स्वयं की भावना की विशेषताओं के बारे में समझेंगे। स्वयं का विवरण उनका बहुत संक्षिप्त होता है, बिल्कुल शॉर्ट में वो बता सकते हैं कि वो क्या है या उनकी क्या क्वालिटी है। वे अपने आंतरिक गुणों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे शांत दिमाग, संवेदनशीलता, भावुक होना आदि। स्वयं की भावना में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं इस एज में, क्योंकि किशोर अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव करते हैं और उन पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। किशोर के स्वयं में आदर्श स्वयं और वास्तविक स्वयं होता है। अब आदर्श स्वयं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आदर्श स्वयं मतलब जो गुण जो वो अपने में देखना या पाना चाहते हैं, मतलब एक आइडियल स्वयं उसमें, और एक वास्तविक स्वयं, इसमें डिफरेंस उनके अच्छी तरह समझ में आ जाता है। किशोर बच्चों की अपेक्षा स्वयं के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, सचेत रहते हैं। इस समय इनका व्यक्तित्व समाज, देश और विश्व में होने वाली गतिविधियों से भी प्रभावित होता है। किशोरों को बड़ों की भांति दिखना, व्यवहार करना अच्छा लगता है। जैसे लड़कियां अपने आप को अपनी मदर की तरह समझने लगती हैं, और लड़के जो हैं वो कहते हैं कि हमारे अंदर सारी मेल क्वालिटीज़ फादर की तरह होनी चाहिए। कई बार नई परिस्थितियों में आशंकित भी हो जाते हैं। किशोरों की मनोस्थिति और व्यक्तित्व को सांस्कृतिक, सामाजिक नियम, रीति रिवाज और भाषा इत्यादि भी प्रभावित करते हैं। बेटा, ये जो हमारी 11th में हम ज़्यादा किशोर अवस्था के बारे में ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अब कुछ दिन बाद हम जीवन की कुछ अवस्थाओं में स्वयं की विभिन्न विशेषताओं के बारे में जान लिया हमने। अब हम स्वयं की भावना का विकास कैसे करते हैं, इसके बारे में हम चैप्टर 2 के C पार्ट में अध्ययन करेंगे।